पेज नंबर 67 सबको पढ़ने में आ रहा है स्क्रीन पे। पेज नंबर 67 प्रैक्टिस है 6.3। ये वर्ड प्रॉब्लम है। पेज नंबर 67 पर वर्ड प्रॉब्लम आपकी दी गई है। मैंने क्वेश्चन सब लिख रखे हैं जिससे कि आप मुझे समय ज्यादा ना लगे। अब आप सभी भैया बहन ध्यान से समझेंगे वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर 14 पैकेट्स ऑफ मैच बॉक्स इन ए बॉक्स। एक मैच बॉक्स में 14 पैकेट्स हैं। There are 14 packets of matchbox in a box. 6 boxes will contain dash packets of matchbox. तो ये ब्लैंक्स को फिलअप करना है। आपकी बुक के अंदर मल्टीप्लाई करके दिखाया गया है कि आपको मल्टीप्लाई इस प्रकार से दिखानी है। ये मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर दिखाना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक हम नहीं चलेंगे। हम बुक के अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे। हमें जो जैसे मैं करा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आपको सीखना है। सभी भैया बहनों को थोड़ा सा छोटा सा स्टेटमेंट भी बनाना आना चाहिए। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ए, देयर आर 14 पैकेट्स ऑफ मैच बॉक्स इन अ बॉक्स। 6 बॉक्सेस विल कंटेन डैश पैकेट्स ऑफ मैच बॉक्स। सॉल्यूशन देखिए, फिर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। नेटवर्क गायब हो जाता है तो फिर समस्या आ जाती है। क्वेश्चन नंबर ए, देयर आर 14 पैकेट्स ऑफ मैच बॉक्स इन ए बॉक्स। यानी छोटे पैकेट, जो माचिस के छोटे पैकेट होते हैं वे वाले एक बड़े बॉक्स में हैं। 6 बॉक्सेस विल कंटेन डैश पैकेट ऑफ मैच बॉक्स। अब यहां सोल्यूशन, 1 बॉक्स कंटेन पैकेट्स 14 पैकेट्स हैं तो 6 बॉक्स कंटेन पैकेट्स 14 मल्टीप्लाई 6। अब 14 में 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर बुक। 6 4 जा 24, कैरी ऑन 2, 6 1 जा 6 और प्लस 2 8, 84। तो हमारे 84 ये आंसर आ गया। आप छोटे भैया बहन हो, केवल आपको इतना ही करना है। 84 आपका ये आंसर है। वैसे तो इसके आगे भी हम लिख सकते हैं हेंस में स्टेटमेंट, हेंस there are 84 packets in 6 box। 6 बॉक्स में 84 पैकेट्स हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 20 सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। आ स्कूल वैन कैन ब्रिंग 27 स्टूडेंट। एक स्कूल की गाड़ी 27 स्टूडेंट ला सकती है। तो डैश स्टूडेंट विल बी ब्रॉट बाय सच 8 वैन्स। यानी कि 8 गाड़ियों में कितने स्टूडेंट आएंगे। तो सॉल्यूशन, ए स्कूल वैन कैन ब्रिंग स्टूडेंट 27। Therefore 8 van brings student 27 multiply 8। अब 27 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 7 जा 56, कैरी ऑन 5, 8 2 जा 16 और 16 प्लस 5 21, तो 216। तो अब यहां पर लिख देंगे स्टेटमेंट, हेंस 8 school van brings 8 school van bring 216 स्टूडेंट। ये आपका आ गया। ये आपका कैरी है, ये कैरी है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी, देयर आर 24 बोतल इन ए क्रेट डैश बोतल आर देयर इन 8 कैरेट्स। तो 1 कैरेट कंटेन बोटल्स 24 बोतल होती हैं 1 कैरेट में, तो 24। तो देयरफॉर 8 कैरेट्स कंटेन बोटल्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे 24 मल्टीप्लाई 8। यह भी 8 है, ये भी 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 मल्टीप्लाई 8, 8 4 जा 32, कैरी ऑन 3, 8 2 जा 16 प्लस 3 19, 192। तो हम यहां हेंस लिखेंगे, हेंस देयर आर 192 bottles
in 8 कैरेट्स, 8 कैरेट्स। तो ये आपका आ गया। इसी के अकॉर्डिंग आपका अगला है क्वेश्चन नंबर डी। देयर आर 36 बुक्स इन ए बंडल, डैश बुक्स आर देयर इन 7 बंडल्स। तो सॉल्यूशन, बिकॉज आ बंडल कंटेन बुक्स 36 बुक्स। तो therefore 7 बंडल कंटेन्स बुक, तो 36 मल्टीप्लाई 7। अब 7 की 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल। तो 7 6 जा 42, कैरी ऑन 4, और 7 3 जा 21 प्लस 4 25। आप यहां भी रफ काम कर सकते हैं साइड में, और इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने इधर कराया है इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो सभी आपका मेथड सही है। तो आप यहां लिखेंगे हेंस देयर आर 252 बुक्स इन 7 बंडल्स, 7 बंडल्स। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से हमारा जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई, 1 पैकेट्स ऑफ टॉफी कंटेन 278 टॉफीज। तो डैश टॉफी आर देयर इन सच 9 पैकेट्स, बिकॉज 1 पैकेट कंटेन टॉफी 278 टॉफीज। therefore 9 पैकेट्स कंटेन टॉफीज 278 इंटू 9, और 278 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको सबको सिखा रखी है मल्टीप्लाई करनी। 9 8 जा 72, डोजिंग टेबल याद होनी चाहिए, कैरी ऑन 7, 9 7 जा 63, और 63 में 7 ऐड करेंगे, 63 प्लस 7 70, तो 70 में 0 आएगा, कैरी ऑन 7, 9 2 जा 18, और 18 प्लस 7 25, तो 2502 ये हमारे पैकेट्स आ गए, यानी टॉफी आ गई। तो हेंस में लिखेंगे हेंस देयर आर 2502 टॉफीज इन 9 पैकेट्स। ये पैकेट्स आपका ये आंसर आ गया। इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नंबर एफ है। आ गार्लैंड कंटेन, गार्लैंड माने होता है माला, फूलों की माला। आ गार्लैंड कंटेन्स 108 फ्लावर्स, एक माला में 108 फ्लावर्स हैं। तो डेट फ्लावर्स आर देयर इन सच 7 गार्लैंड। तो 7 माला में कितने फ्लावर्स हैं? बिकॉज ए गार्लैंड कंटेन फ्लावर्स 108। तो therefore 7 garland will contain flowers, तो 108 into 7 आपका यहां लिख देंगे। अब 108 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। तो 7 8 से 56, कैरी ऑन 5, 7 0 0, और 0 प्लस 5 5, 7 1 जा 7, तो 756। तो हम क्या लिखेंगे? देयर आर 756 फ्लावर्स इन 7 गार्लैंड्स। तो ये इस प्रकार से आपकी 6 वर्ड प्रॉब्लम है। मैं फिर दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि आप कह रहे कि आवाज नहीं आ रही थी। तो देयर आर 14 पैकेट्स ऑफ मैच बॉक्स इन ए बॉक्स, 6 boxes will contain packets of match box, because one box contain packets 14, therefore 6 boxes contain packet 14 multiply 6। यानी कि एक पैकेज में 14 आपके छोटे छोटे मैच बॉक्स हैं, जो छोटी जिसके अंदर माचिस की स्टिक होती हैं, और वो बड़ा पैकेट आता है इतना बड़ा, वे हमारे 6 हैं।
तो 6 boxes contain package 14 multiply 6, तो 14 6 जा 84, 14 की टेबल कुछ बच्चों को याद भी होगी, तो 14 6 जा 84 या 6 4 जा 24, कैरी ऑन 2, 6 1 जा 2 प्लस 2 8 84, तो हेंस देयर आर 84 पैकेट इन 6 boxes. अब क्वेश्चन नंबर बी, अ स्कूल वैन कैन ब्रिंग 27 स्टूडेंट, एक स्कूल की गाड़ी वैन 27 स्टूडेंट ला सकती है स्कूल में, तो डैश स्टूडेंट विल बी ब्रॉड बाय सच 8 वैन, ऐसे ही 8 गाड़ियां कितने विद्यार्थियों को स्कूल में लाएगी, तो बिकॉज अ स्कूल वैन कैन ब्रिंग स्टूडेंट 27, एक गाड़ी में 27 स्टूडेंट आते हैं, therefore 8 वैन ब्रिंग स्टूडेंट 27 into 8, 8 की 27 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 7 जा 56, कैरी ऑन 5, 8 2 जा 16, 5 21, 216, तो हेंस 8 स्कूल वैन ब्रिंग 216 स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर सी, there are 24 bottle in a carrot, that bottle are there in 8 carrots. Solution, because 1 carrot contain bottle 24, therefore 8 carrot contain bottles 24 multiply 8, यानी कि 8 कैरेट जो जिसमें बड़ी बहुत सारी इतनी बड़ी जो कैरेट आते हैं, बहुत बड़ी कैरेट आती है, बहुत बड़ी, जिसके अंदर बोतल होती है, जैसे आपने देखा होगा आपकी फैंटा, कैंपा कोला, कोका कोला, इस प्रकार की जो आती है, तो वो है ये. तो 8 कैरेट कंटेन बोतल 24 इंटू 8, 24 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, कैरी ऑन 3, 8 2 जा 16 प्लस 3 19, 192 आ गया, तो हेंस देयर आर 192 बोतल इन 8 कैरेट्स. तो ये आपको जो आपको आवाज नहीं गई थी, मैंने आपको ये दोबारा से समझा दिया है. इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर डी ई एफ है. मैं इन सभी की आपको वीडियो भी बना रहा हूँ, वो वीडियो भी भेज दूंगा. सभी भैया बहन जो भी ये जूम मीटिंग हो रही है, आप दोबारा से देखकर इसे समझ सकते हैं, कई बार देखेंगे तो बार बार समझ में आ जाएगा. अब हम इसके आगे के क्वेश्चन, जो हमारी अगली एक्सरसाइज है सेट 6.4, 6.4 को हम अपना करेंगे. सब भैया बहन ध्यान से देखेंगे. प्रैक्टिस सेट 6.4. अब आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स. 6.4 में आपको 12 मल्टीप्लाई 1, तो 12 मल्टीप्लाई 1 करना है. आपकी बुक के अंदर भी आपको यही क्वेश्चन आएंगे, ये ब्लैंक्स भी दिखा रखे हैं, सब बच्चे देख सकते हैं ये. अब इन क्वेश्चन को करेंगे, ये वाले क्वेश्चन सभी को अपने आप करना है. मैं इसके आगे के क्वेश्चन एग्जाम्पल की सिखाऊंगा, सब बच्चे ध्यान से देख लें. ये अब कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैंने जो आपकी बुक हैं वे सारे क्वेश्चन अपने आप करने हैं. और 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मैंने अपने आप बनाए हैं, तो मैं इनको सिखा रहा हूं. अब ये देखिए ध्यान से, राइट हैंड पे 3 जीरो हैं. इन जीरो को देख लेंगे ध्यान से, राइट हैंड पर जितनी जीरो हैं उन तीनों को यहां लिख लेंगे. अब 1 की टेबल 31 में पढ़ेंगे. 1 1 जा 1 और 1 3 जा 3, आपका आंसर आ गया डायरेक्ट. अब ये इसमें 2 जीरो हैं, 1 और 2, 2 जीरो, तो ये 2 जीरो आपने लिख ली. अब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 1 7 जा 7, 1 4 जा 4, ये आपका आंसर आ गया. अब इसमें आपकी 2 जीरो है, 1 2, तो 2 जीरो आप पहले लिख लेंगे. 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, तो ये भी आपका आंसर आ गया. अब क्वेश्चन नंबर एल में ये हमारी ध्यान से देखेंगे 3 जीरो है, तो 3 जीरो को आप पहले लिख लेंगे राइट हैंड पर. अब 1 की टेबल पढ़ेंगे. 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1. इसके अकॉर्डिंग आप आसानी से सभी को फाइंड कर सकते हैं. अब ये वाला करेंगे क्वेश्चन नंबर एम. सभी वीडियो ऑन करिए, सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन करेंगे. बच्चों की वीडियो ऑफ हो रही है, किसी के पापा की तस्वीर दिखाई दे रही है, वीडियो ऑन करिए, मैं वरना फिर आपको म्यूट कर दूंगा, निकाल दूंगा क्लास में से. वीडियो ऑन करेंगे सभी. अब यहां से ध्यान से देखेंगे, दिखाई दे रही है ना स्क्रीन. अब क्वेश्चन नंबर एम, इसमें आप ध्यान से देखेंगे, इसमें बीच में जीरो है, इसको पहले यहां नहीं लिखेंगे. जब बीच में कोई जीरो आती है तब उसको नहीं लिखा जाता, जो राइट हैंड पे जीरो होते हैं उनको लिखा जाता है. तो ध्यान से देखेंगे, 2 जीरो है तो 2 जीरो लिखेंगे बस. अब 1 की टेबल इसमें पढ़ेंगे. 1 5 जा 5, 1 0 जा 0 और 1 2 जा 2. इसमें भी यही बात है, इसमें 3 जीरो है, 1 2 3, तो 3 जीरो लिख लेंगे.
1 3 जा 3, 1 0 जा 0 और 1 1 जा 1। तो इस प्रकार से आप इनको आसानी से कर सकते हैं। अगर ये बीच में 0 आपकी आ रही है और बाद में भी आ रही है, एक एग्जांपल देख ले, MNO 1 0 3 0 मल्टीप्लाई 100। अब इसे सब बच्चे ध्यान से समझेंगे, इसको मैं बड़े ध्यान से समझा रहा हूं। इसमें यहां भी राइट हैंड पर एक 0 है और इसमें 2 0 हैं, तो अब इन तीनों 0 को लिख लेंगे पहले। अब 1 की टेबल इसमें नहीं पढ़ेंगे, केवल इसमें पढ़ेंगे 3 में। 1 3 जा 3, 1 0 जा 0 और 1 1 जा 1। जो राइट हैंड की 0 होते हैं वे लिखे जाते हैं, जो बीच में 0 आती है वो नहीं लिखी जाती, ये ध्यान रखें। अब आप ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर लिखकर टाइप करके भेजिए। सभी बच्चे टाइप करके भेजेंगे, देखता हूं क्वेश्चन नंबर ए का आंसर क्या है, बी का आंसर क्या है, सी का आंसर क्या है, सब टाइप करके भेजेंगे, सेंड करिए। सोनम तोमर, क्या प्रॉब्लम हैगी? 12 बिल्कुल सही। वंश वर्मा का सही है। अनमोल त्यागो का भी सही है, अनमोल त्यागो लिख रखा, त्यागी होना चाहिए। साक्षी तोमर आपका सही है, बिल्कुल सही है बहन। माही का भी सही है, विराट का भी सही है, तेजस गुप्ता आपका भी सही है, वेरी गुड। सोनाली आपका भी सही है। अब क्वेश्चन नंबर बी करिए, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर भेजिए सब। वेदांत का सही है आपका, विराट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, बी। हाँ, वंश वर्मा आपका बिल्कुल सही है, वंश वर्मा। अंशिका गुप्ता आपका फर्स्ट का सही है। अब बी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर टाइप करके भेजिए, क्वेश्चन नंबर बी का टाइप करके भेजेंगे। सोनम तोमर, क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ, तेजस गुप्ता आपका सही है, तेजस गुप्ता आपका सही है, सही आपका भी। अंशिका गुप्ता, माही आपका भी सही है, साक्षी तोमर आपका भी सही है, शिवांशु आपका सही है, बिल्कुल भैया, बिल्कुल ठीक। अब क्वेश्चन नंबर सी का करके भेजिए। विराट आपका भी सही है, विराट आपका सही है। अनमोल त्यागी आपका सही है, सोनम तोमर आपका सही है। 247 सी का आंसर भेजिए, बिल्कुल सही। तेजस गुप्ता, वेरी गुड, सबसे पहले आपने भेजा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। वंश वर्मा आपका भी सही है, वंश वर्मा आपका सही है। अंशिका गुप्ता आपका भी सही है, यस। विराट आपका भी सही है, और वेदांत नेगी आपका भी सही है। प्रयांश नहीं, प्रत्यक्ष आपका सही है, प्रत्यक्ष अग्रवाल, प्रत्यक्ष अग्रवाल। अब डी करिए, डी। अब डी का आंसर भेजेंगे। सोनाली आपका सही है बहन, सोनाली यादव आपका सही है। अब डी का आंसर भेजिए। वंश वर्मा सही है आपका, बिल्कुल सही, वंश वर्मा आपका सही है, वंश वर्मा आपका सही है। सभी बच्चे भेजिए टाइप करके, सभी जल्दी से भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर, डी का आंसर सभी भेजेंगे। अभी के केवल एक ही बच्चे का आया है, डी। सोनम, ये तो आपका सी का आंसर है, सही है। सोनम तोमर आपका सही है। अनमोल त्यागी आपका सही है, ये बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। डी का आंसर बिल्कुल सही है, अनमोल त्यागी। और तेजस गुप्ता आपका सही है, डी का। विराट आपका भी सही है। सोनाली यादव आपका सही है। प्रत्यक्ष अग्रवाल आपका सही है। सोनम तोमर आपका सही है। अंशिका गुप्ता आपका सही है। अब करेंगे ई, क्वेश्चन नंबर ई का आंसर भेजिए, ई। क्वेश्चन नंबर ई का आंसर भेजेंगे, बिल्कुल सही। वंश, साक्षी बिल्कुल सही है, आपका पहले वाला डी का सही है। तेजस गुप्ता आपका सही है, ई का आंसर। अनमोल आपका सही है। अंशिका गुप्ता आपका सही है। सोनम तोमर आपका सही है। प्रेम सागर आपका भी सही है, करेक्ट, बिल्कुल सही, प्रेम सागर। प्रत्यक्ष, वेरी गुड। अग्रवाल, बहुत अच्छे। विराट, वेरी गुड, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आप एफ का आंसर भेजिए, एफ, एफ का आंसर भेजिए, एफ का आंसर,
एफ का टाइप करके भेजेंगे। बिल्कुल सही। वंश वर्मा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनमोल त्यागी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। हाँ, अंशिका गुप्ता, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। सोनाली यादव, वेरी गुड। साक्षी तोमर, वेरी गुड। प्रत्यक्ष अग्रवाल, वेरी गुड। विराट, वेरी गुड। तेजस गुप्ता, वेरी गुड। अब आप जी का आंसर भेजिए, जी का। सोनम तोमर, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। जी, जी का आंसर भेजेंगे, जी का। सोनम तोमर, वेरी, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। जी का आंसर भेजिए, जी का। जी का आंसर भेजेंगे। वेदांत नेगी, यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सोनम तोमर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सोनम तोमर, बिल्कुल सही। प्रत्यक्ष अग्रवाल, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अंशिका, वेरी गुड, बिल्कुल सही, करेक्ट। प्रेम सागर, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। सोनाली यादव, आपका भी सही है। अब एच का आंसर भेजिए, आपका सोनाली यादव बिल्कुल सही है। एच का आंसर भेजेंगे, एच। एच का आंसर भेजिए, एच का। एच का आंसर भेजिए, एच का। देखिए, हमें अभी काम बहुत सारा करना है, टाइम हमारे पास कम है। नहीं, रोंग हो गया आपका, तो रोंग था भाई, जिसने भी भेजा था अभी। अंशिका, गलत है आपका। इसमें 2 0 है, ध्यान से देखिए। इसमें 2 0 है, बिल्कुल सही। वंश वर्मा, बिल्कुल सही आपका। वंश वर्मा आपका सही है। वंश वर्मा, वेरी गुड। प्रत्यक्ष अग्रवाल, वेरी गुड। साक्षी तोमर, वेरी गुड, आपका बिल्कुल सही है। विराट, आपका रॉन्ग है। रॉन्ग है भाई, विराट आपका रॉन्ग है। 1500 नहीं आएगा। अंशिका गुप्ता, वेरी गुड, आपका बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर। ये आप ध्यान से कर लीजिए, 12500। इसका आंसर आएगा 12500। ये पहले 2 0 लिख लेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 125 आ जाएगा। अब आ जाइए, अब कोई भी टाइप करके नहीं भेजेगा। अब मैं 1 मिनट में पहले आप लोगों की अटेंडेंस देख लेता हूं, कितने बच्चे ऐड हुए हैं। मैंने आपको म्यूट कर रखा है। म्यूट करने का कारण यही है, जिससे कि आप बीच में बोलते हो, सबको टाइप करके भेजना है। माहिर राणा, आपका बिल्कुल सही है, एच का आंसर। अब मैं आपको 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2, इसलिए सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 डिजिट में है। 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है, सोल्व द फॉलोइंग। सेकेंड क्लास के अंदर थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीख जाएंगे। सभी भैया बहन ध्यान से देखेंगे। 6 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिन भैया बहनों को, देखिए एक भैया ने अपने पापा की तस्वीर लगा रखी है वीडियो में, सभी वीडियो ऑन करेंगे अपनी। मैं वरना मीटिंग बंद कर रहा हूं। मैं जो मीटिंग बंद कर रहा हूं, सब अपनी वीडियो ऑन करिए। बार बार आपको कहा जाता है कि वीडियो ऑन रखनी है। पापा की अपना लगा रखी है, और आप अपने अपना खाना खाते रहते हैं, पीते रहते हैं। सब वीडियो ऑन रखिए। बार बार कहा जाता है कि वीडियो ऑन रखनी है। मैंने आपको इससे पहले जो मीटिंग हुई थी, मैं कहा था कि डोजिंग टेबल याद करें। जो बच्चा डोजिंग टेबल याद करेगा, इस प्रकार की मल्टीप्लाई 2 डिजिट में, 3 डिजिट में आसानी से सीख सकता है। अब 6 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। क्यों? क्योंकि ये 46 है। 46 का मतलब होता है 40 + 6। इसका मतलब ये होता है। तो पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 9 जा 54, तो 54 में 4 लिखेंगे, कैरी ऑन हमारा क्या आएगा, 5। 6 9 जा 54, कैरी ऑन 5। 6 3 जा 18, और 18 में 5 ऐड कर देंगे। ये ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो गया, 23। तो 23 यहां लिखेंगे, 23। अब ये देखिए मैम प्लीज, अब आप ध्यान से देखेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 में आप ध्यान से देखेंगे, इसमें 0 है। इसमें 40 में 0 दिखाई दे रही है। जो ये 0 है, तो हम यहां पे या तो 0 लिखेंगे, इसके नीचे या तो 0 लिख सकते हैं। क्यों? मैंने अभी आपको इधर सिखाया, जब 0 होती है तो हम 0 पहले लिख लेते हैं। ये वाली 0 हमने पहले लिख ली थी। आप सबको इसमें सिखाया ना, 0 पहले लिख ली थी। तब इसमें 40 के अंदर ये 0 है।
ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों सिखाया है, इसका कारण यही है क्योंकि 40 में 0 होती है तो 0 हमने पहले लिख ली। अब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इनसे। ध्यान से समझ लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो जिंदगी में कभी गलत नहीं होने का ये वाला क्वेश्चन। आप सेकंड क्लास के भले हो, लेकिन मैंने आप फर्स्ट क्लास के बच्चों को भी सिखा दिया है ये इसी के अकॉर्डिंग। अगर आप ध्यान से करेंगे तो सीख जाओगे, 100% की गारंटी है। 6 9 जा 54, 4 लिख लिया, कैरी ऑन 5, 6 3 जा 18 प्लस 5 23 हमने कर लिया। अब ये 46 में 6 की मल्टीप्लाई होगी, अब 40 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये जो 0 है 0 को हम पहले लिखेंगे। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 36 में हमारा 36 आया, 6 लिखेंगे हेयर, 6 राइट हेयर। अब ये 3 जो है ये कैरी है। अब 4 3 जा 12, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 और 12 में 3 ऐड करेंगे, 12 3 कितने हो जाएंगे हमारे 15। अब इनको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ 0 भी कर सकते हो, क्रॉस भी लगा सकते हो। किसी किसी बुक्स में क्रॉस है, किसी किसी किताब के अंदर 0 लिखी गई है, लेकिन जो सही मेथड है वो 0 का है। मैंने आपको यहाँ पर आपको प्रूफ करा हम 0 क्यों लगाते हैं, ये प्रूफ कर दिया है कि 0 लिखने का मेथड, उसका पर्पज क्या है। अब इन्हों ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 4 + 0 4, 6 + 3 9, 5 + 2 7 और 1 हमारा ये यहाँ आ गया, ये 1794 ये आंसर आ गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। ध्यान से देखेंगे इसी के अकॉर्डिंग 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 30 + 2। तो हम पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 की करेंगे, फिर 3 की करेंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16 और 16 में ये 6 आया, हम यहाँ 6 लिख लेंगे। ये मैं सिखा चुका हूं 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है, जो हमारी पहले एक्सरसाइज गई थी। 2 8 जा 16, 6 हमने यहाँ लिख लिया, कैरी ऑन 1, 2 7 जा 14 और 14 में 1 ऐड कर दिया, हमारा हो गया 15, तो 15 राइट हेयर। अब ये 0 आ गया, ये 0, 30 में 0 छिपा हुआ है, 32 के अंदर 30 + 2 है, ये 32 का मतलब है 30 + 2। अब ये 0 यहाँ 0 लिखेंगे या क्रॉस लगाएंगे, क्रॉस भी लगा सकते हो, या आप 0 लिखाएंगे, मैंने इधर बताया 0 और यहाँ बता रहा हूं क्रॉस, तो आप क्रॉस भी कर सकते हो। क्रॉस का मतलब भी आपका आंसर ठीक आएगा। आपने क्रॉस कर लिया, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 कैरी ऑन 4, कैरी ऑन 3 8 जा 24 कैरी ऑन 2। अब 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 21 में 2 ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 23। तो यहां लिखेंगे 23, तो इनको ऐड कर लेंगे। ये काम जो इधर कर रहे हैं हम, ये सब रफ है, ये रफ वर्क है। ये भी जो हमने काम कराया है ये भी हमारा रफ है, ये भी रफ है। ये सिखाने के लिए, जिससे कि आप सीख जाओ, आप छोटे भैया बहन हो, आपको समझ में आ जाए, सीख जाओ। जब आप सीख जाओगे तो फिर ये रफ काम करना जरूरी नहीं होता। अगर जो बड़े बच्चे होते हैं 5th क्लास के, 6th के, 7th के, 8th के, 9th 10th के, तो ये वाला रफ काम वे नहीं करते, उनको आ जाता है। ऐसे जब आपको आ जाएगा तो आपको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इनको ऐड कर लेंगे, 6 में 0 ऐड करी, जैसे ये 0 है तो यहां भी 0 है, तो 6 + 0 6, 5 + 4 = 9, 3 + 1 = 4 और यहां राइट 2 हेयर। तो 2496 ये आपका करेक्ट आंसर है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर सी करेंगे। अब 5 की 3 से मल्टीप्लाई करके अपना मैं एक क्वेश्चन आपसे कराऊंगा। 5 3 जा 15, ये 75, 70 + 5 है, इसका मतलब ये आएगा 75 का 75। तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 15 का 5 कैरी ऑन 1, 5 2 जा 10, 10 + 1 11। मन में कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूं आप भी इस प्रकार से सीख सकते हो। ये रफ काम करना कोई जरूरी नहीं है, रफ काम करना कोई जरूरी नहीं है। आप 5 3 जा 15 कैरी ऑन 1, 5 2 जा 10 1 11, ये 1 लिखना भी जरूरी नहीं है, आप अपने मन में याद रखें। अब राइट है 0। 7 3 जा 21, 21 में राइट हेयर 1 कैरी ऑन 2। अब 2 यहां लिखें कोई जरूरी नहीं है, आप याद रखें कैरी ऑन 2 है, कैरी 2 आ गया है। 7 3 जा 21 कैरी 2 आया है, अपने माइंड में ध्यान रखें। 7 2 जा 14 और जो 2 आया था कैरी,
तो 14 प्लस 2 16। अगर आपको याद नहीं रहता तो यहां लिख लेंगे कैरी, और इसके ऊपर भी लिख सकते हैं कैरी। दोनों तरीके सही है, जो भी आपको मेथड अच्छा लगे वो सही है। अब हम यहां कर लेंगे 5 और 1 1 2 और 6 1 7 और ये 1, तो 1725 ये आपका आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर डी भी इसी प्रकार से होगा। 4 ये 34 है, 30 प्लस 4, तो 4 9 जा 36 कैरी ऑन 3, 4 8 जा 32, 32 में 3 ऐड करें 35। तो यहां क्रॉस लगाएंगे क्योंकि मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए हैं, जीरो लगाना भी क्रॉस लगाना की, दोनों तरीके से आंसर सही आता है। दोनों मेथड सही है। बहुत सारी बुक में क्रॉस दिखाया जाता है, बहुत सारी बुक में जीरो दिखाया जाता है, इसलिए मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने जीरो से कर लिए, यहाँ जीरो है तो जीरो से कर लिए क्रॉस लगाकर। 3 9 जा 27 कैरी ऑन 2, 3 8 जा 24, 24 में 2 ऐड करेंगे 26 और ऐड कर लेंगे 6 7 5 12 2 कैरी ऑन 1, 7 में 5 ऐड करेंगे 12 आता है और कैरी ऑन 1, 6 प्लस 3 9, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 10 की 0 कैरी ऑन 1, ये 1 है। अब 2 में 1 ऐड करा 3, तो 3026 ये आपका आंसर आ गया। अब इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, मल्टीप्लाई द फ्लोइंग। मैं आपको जितने भी इसमें हो जाएंगे कराऊंगा क्योंकि हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, 3-4 मिनट ही है, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये 43 है, इसका मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं, 40 प्लस 3 इसका मीनिंग ये है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 से 5 में करेंगे, फिर 3 से 3 में करेंगे, फिर 3 से 2 में करेंगे। इसका मल्टीप्लाई का तरीका ये है, पहले ये फिर ये फिर ये, तो 3 5 जा 15 5 कैरी ऑन 1, 3 3 जा 9, 9 में 1 ऐड करा 10, 10 की 0 कैरी ऑन 1, 3 2 जा 6, 6 और 1 7। अब यहां पे आप जीरो लगाएंगे या क्रॉस लगाएंगे, आपकी इच्छा, कुछ भी कर सकते हो आप। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20 कैरी ऑन 2, 4 3 जा 12 और 12 में 2 ऐड करेंगे, 12 प्लस 2 14 कैरी ऑन 1 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 प्लस 1 9। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, 5 प्लस 0 5, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 7 प्लस 4 11 का 1 कैरी ऑन 1 और 9 प्लस 1 10, तो 10,105 ये आपका आंसर आएगा। इसी के अकॉर्डिंग आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। 38 का मीनिंग क्या है? 38 का मीनिंग है 30 प्लस 8, 8 7 जा 56। डोजिंग टेबल याद होनी चाहिए। जिन बच्चों को डोजिंग टेबल याद नहीं है वे जल्दी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई करने के लिए डोजिंग टेबल याद करना जरूरी है। बार बार कहा जाता है डोजिंग टेबल याद करो और सारे टेबल याद करो। 8 7 जा 56, 56 में 6 आएगा कैरी ऑन 5। 8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64 और 64 में 5 ऐड कर लेंगे तो 69 आ गया, तो 9 लिखेंगे। कैरी ऑन 6, ये 6 हो गया कैरी, ये कैरी है। अब 8 8 जा फिर 64, 64 में 6 ऐड करेंगे तो 70 आ गया, तो यहाँ 70 लिखेंगे। अब यहाँ क्रॉस लगा लेंगे, मैंने आपको क्रॉस लगाकर भी बताया, ये रफ काम है, ये रफ काम है, इसे काट दो और ये भी रफ वर्क है। अब 3 7 जा 21 कैरी ऑन 2, 3 8 जा 24, 24 में 2 ऐड करेंगे 26, तो 6 लिखेंगे, कैरी ऑन 2 है आपका, ये कैरी ऑन 2। फिर 3 8 जा 24, 24 में 2 ऐड करेंगे, फिर आपका 26 आ जाएगा, तो राइट है 26 और इनको ऐड कर दीजिए तो 6 और यहाँ 0 है, 6 प्लस 0 6, 9 प्लस 1 10, 10 की 0 कैरी ऑन 1, 1 में 6 ऐड करेंगे 7, 7 में 0 ऐड करेंगे 7 ही रहेगा। 7 प्लस 6 13, 13 का 3 कैरी ऑन 1 और 2 में 1 ऐड करा जो कैरी है, 2 प्लस 1 3, ये 33,706 आ गया।